gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्ट 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ आज तैयार हूँ। इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एलसीएम के बारे में, उससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एचसीएफ के बारे में। बिल्कुल अब तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, जो प्रॉपर्टीज है, जो विशेषताएं हैं, जो गुण है किसका, तो एचसीएफ और एलसीएम का। तो एचसीएफ और एलसीएम का कुछ पॉइंट, कुछ गुण मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन बोर्ड पर जो 6 पॉइंट लिखा हुआ है, 6 बिंदु लिखा हुआ है, इस 6 बिंदु पर जो है मैं आप लोगों के सामने आज चर्चा करने वाला हूं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, कॉपी कलम को निकाल लें, ताकि आपकी जो जरूरत का चीज़ होगा, उम्मीद है कि सब तो आपका जरूरत का ही चीज़ है, मैं आपको जो है आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समय को बर्बाद किए बिना पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इससे ठीक पहले वीडियो में आप लोगों ने जान लिया था कि एचसीएफ किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, विभाजित कर दे। नहीं, उसके बाद एलसीएम भी जान गए थे कि वह सबसे छोटा संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यदि आप देख पा रहे हैं तो जो स्क्रीन में इस जगह पर जो लिखा हुआ है भाई मेरे, वो किसका, एचसीएफ का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एचसीएफ का डेफिनेशन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। एलसीएम का कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो चलते हैं, आज उधर नहीं चलते हैं, पॉइंट पर चलते हैं। बंधु, पहला बिंदु देख रहे हैं आप, ए इंटू बी। तो क्वेश्चन कह रहा कि ए इंटू बी बोले तो दो कोई संख्या है, कोई भी दो पूर्णांक है। एचसीएफ और एलसीएम नंबर सिस्टम का हम लोग निकाल रहे हैं। तो ए और बी मान लेते हैं, ए का वैल्यू है, थोड़ा देर के लिए पहला एक नंबर पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका ए मान लेते हैं आपका 12 है, बी आपका 18 है। दो संख्या आप देख रहे हैं, ए और बी लिया गया, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। हम 12 और 18 लिए हैं, तो आप 12 और 18 की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो ये और बी ले लिए हैं। अब क्वेश्चन का जो है पहला बिंदु क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप यदि भाषा में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखा हूँ, गणितीय रूप में लिखिए उसको शॉर्ट करके कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ का हमेशा बराबर होता है। कैसे, तो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये बराबर हम मान रहे हैं 12 और बी बराबर मान रहे हैं 18। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब जरा सा दोनों को मानने के बाद अब क्या कर रहे हैं, अब एलसीएम जब निकालिएगा इसका, एलसीएम किसका, 12 और 18 का मतलब ये भी का, तो अब कितना पाओगे, जरा सा कहेंगे 12 और 18 का एलसीएम जो निकल कर के आएगा वो कितना निकल कर के आएगा। तो बंधु अभज गुणनखंड विधि से आप लोग निकालेंगे तो संभवतः आप लोग का आएगा आंसर क्या चीज, 36। क्योंकि 36 ही वो सबसे छोटा संख्या है जो कि 12 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। 12 तो ये 36, 18 दूना 36। उसके जब इसका एचसीएफ निकालिएगा आप, एचसीएफ किसका, बोली जल्दी से, 12 और 18 का बोले तो ये और बी का, तो इसका आ जाए कितना, 6। यानी 6 ही वो सबसे बड़ा संख्या है जो 12 को भी काट देगा और 18 को भी काट देगा। मैंने डेफिनेशन क्या कहा था, देख लेंगे, स्क्रीन में देख लेंगे, पूरे स्क्रीन में देखेंगे। किसके बारे में, एलसीएम के बारे में कहा गया कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। तो देखिए, तो ये 36 वो सबसे छोटा संख्या है जो दी गई संख्या से कट जाएगा। तो दी गई संख्याएं कौन कौन है, 12 और 18। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, देख रहे हैं ना, यानी 36 ही वो सबसे छोटा संख्या है जो दी गई संख्या से कट जाएगा। और एचसीएफ का डेफिनेशन है, यहाँ इस जगह पर क्या देख रहे हैं, एचसीएफ का डेफिनेशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। यानी 6 ही वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट देगा, मतलब 12 को काट देगा और 18 को काट देगा। तो एचसीएफ और एलसीएम जब भाग देने की बात आ रही है तो उल्टा यहाँ भाग देने की से जो संख्या निकल कर आएगा उसी को काटेगा कौन, तो दी गई संख्या। और एचसीएफ में देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ही काटेगा, किसको, दी गई संख्या को। देख रहे हैं ना। तो आपको
जो है समझना चाहिए। इतना इससे पहले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम उधर नहीं जाएंगे, जाते ही ए इंटू बी में। तो बंधु का क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या लिए हैं, तो फार्मूला के तहत आप बैठाएंगे ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। किसका, तो ए और बी का। जल्दी से बोलेंगे, ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 18, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 6, एलसीएम का वैल्यू है 36। तो गुना करके देखिए तो 12 8 96, 6 हासिल कितना रह गया, जल्दी से बोलेंगे 9, 12 1 कम 12, 12 और 9 कितना हो जाता है, जल्दी से कहेंगे 12 9 21। फिर इधर से देखेंगे आप लोग 6 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21। क्या दोनों तरफ बराबर आया? तब कह सकते हैं ना कि दो संख्याओं का गुणनफल संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम ध्यान में बैठा लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी पहला दो संख्या का गुणनफल मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसमें से आपको दो संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा, डायरेक्ट कहेगा एचसीएफ निकालिए। तो तुरंत कोई तीन पता रहे तो एक कोना कोनी गुना करके, इधर गुना है तो उधर जाके भाग में करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक नंबर पॉइंट आपका हुआ खत्म। अब आते हैं क्या नंबर पॉइंट पर, 2 नंबर पॉइंट पर। 2 नंबर पॉइंट बहुत ही आसान है। 2 नंबर पॉइंट कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। कोई दो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहते किसको है, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी संख्या से भागना लगे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहते किसको है, आप जाने तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, बोलिए 17 19 23 29 31 37 41 43 47, इस तरह जाने हैं था ना। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं था। तो बंधु मेरी ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं, तो ये सारी संख्याओं में कोई भी संख्या उठा लीजिए और उसका एचसीएफ निकाल के देख लीजिए, उसका एक ही आएगा कि कुछ भी कॉमन अबे नहीं करेगा। अभाज्य संख्या जो किसी से कटवे नहीं करे, और जब किसी से कटवे नहीं करेगा तब एक संख्या आ जाता, कौन, वह एक। एक दुनिया का एक ऐसा संख्या है भाई मेरे, एक से भाग देने पर कोई भी संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। इसलिए कहा गया है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। इसमें से कोई भी संख्या उठा लेंगे अभाज्य संख्या, उसका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, बोलिए, उसका एचसीएफ हमेशा और हमेशा एक आएगा। कोई भी संख्या उठा लीजिए, 13 और जो है हम जो है कितना 29 उठा लेते हैं। 13 और 29 किसी से कटेगा, देखिए तो जरा सा, किसी से नहीं कटेगा। और जब कोई कॉमन ना मिले तब बोलिए तो गुना में एक रहता है, गुना में एक रहता है, तो बोलो एक ही कॉमन आ गया। कौन कॉमन आ गया, बोलिए, एक कॉमन आ गया। तब एचसीएफ कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा। जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या कॉमन आ जाए उसी को कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ एक कॉमन आ रहा दोनों में, तो एक ही उसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसलिए दूसरा बिंदु पर ज्यादा समझाना नहीं है। वही कह रहा है कि कोई भी दो अभाज्य संख्या है तो दो अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा हमेशा, सॉरी, दो संख्याओं का जो है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होगा, एक होगा। एकदम जहन में बैठा लीजिए। क्यों बैठाइएगा, कि हमें एक जो है अच्छा नींव डालना है, हमको बहुत ऊंचे मंजिल तक जाना है भाई मेरे, हमें बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। तो ये छोटे छोटे चीज को हम लोग को बारीकी से समझना पड़ेगा। आपको एक बड़ा से बड़ा मकान बनाना है, आपको जो है 20 तल्ला 25 तल्ला का एक मकान बनाना है, तो उतना ऊंचाई तक का मकान बनाने के लिए पहले आपको प्री प्लान करना पड़ेगा कि नीचे का जो क्या है नींव है उसको बहुत मजबूती से डालना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, बोलिए, अरे बोलिए भाई मेरी, वो मकान जो है नीचे बैठ जाएगा, गिर जाएगा, संभल नहीं पाएगा। इसलिए नीचे का आधार जो होता है वो मजबूत होना चाहिए। इसीलिए ये छोटा छोटा चीज आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी भी आपको दिक्कत दे सकता है। इसलिए सारी चीज को हम लोग समझते चलेंगे। तो चलते हैं अब कौन सा बिंदु पर जल्दी सीखेंगे, ये बिंदु तो हम लोग समझ गए। अब अगला है कि दो अभाज्य संख्या ए और बी है। तो दो अभाज्य संख्या ए और बी है तो उसका एलसीएम हमेशा दोनों का गुणनफल हो जाएगा।
क्या कहा गया है कि दो अवध संख्याएं ए और बी है। कोई भी दो अवध संख्या ले लीजिए, यही अवध संख्या है, तो कोई भी दो अवध संख्याएं ले लीजिए। मान लेते हैं हम ले लिए 7 और 11, दो अवध संख्या है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट तब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 11 सत्ते 77, यानी 77 ही वो सबसे छोटा संख्या है जो 7 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर कि दो अवध संख्या ए और बी हो तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा, मतलब ए गुना बी। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कितने नंबर बिंदु पर, अब कह रहा है यदि ए और बी का एलसीएम बी हो। कोई दो संख्या है ए और बी और उसका एलसीएम क्या हो, बी हो। दो गो संख्या है और दोनों संख्या, और यहाँ कह दिया है ये बराबर नहीं है बी, मतलब एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा, सेम सेम संख्या नहीं होगा। कोई भी दो संख्या है, मान लेते यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ 20, तो 5 और 20 का जब भी एलसीएम निकालोगे भाई मेरे, ये ए का काम कर रहा है कौन, 5, और बी का काम कर रहा है कौन, 20। तो यहाँ 5 और 20 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, मतलब इस तरह का कंडीशन आ जाए कि ए और बी का एलसीएम बी हो, तो ए और बी का एलसीएम बी हो, तो ये दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा कितना कितना का, 5 का और 20 का, अवध गुणनखंड से ही 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब तो कटेगा नहीं, अब गुना कर देंगे, 5 गुना 1 गुना 4 तो कितना आ गया 20, यानी एलसीएम क्या आ जाता है, 20 आ जाता है, यानी 20 के बराबर आ जाता है। तो ये और बी का देखेंगे आप लोग एलसीएम यहाँ पर कितना है, 5 और 20 का बोले तो ये और बी का जो एलसीएम आया है वो आया है 20, आया है कि नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये छोटा होगा बी से, ये छोटा होगा बी से, ए छोटा होगा बी से, ये मतलब कौन, 5 छोटा है किससे, बी से, बी बोले तो कितना 20 से, यानी ये का मान बड़ा नहीं हो सकता है। यही तो आपको कहा जा रहा है कि जो एलसीएम आएगा वो बड़ा वाला आएगा। कौन आएगा, जब दोनों बराबर ना हो तो एलसीएम दोनों में से कोई एक तो हो तो हमेशा बड़ा वाला होगा। क्या होगा, जल्दी से बोलिए, बड़ा वाला होगा। तो ये पॉइंट को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट पर हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि ए और बी का एचसीएफ ए हो, ए और बी दो संख्या है और उसका एचसीएफ क्या हो, ये हो, तो ये छोटा होगा हमेशा किससे, बी से। फिर कह रहा है ए और बी जो है क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। दो अलग अलग संख्या लो, ऐसी दो अलग अलग संख्या लो कि छोटा वाला एचसीएफ हो जाए। यहाँ देख रहे हैं ना, छोटा ये है तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे संख्या आप ले सकते हैं। क्या चीज अब देख सकते हैं, अभी जी थोड़ा देर पहले ये मान लेते ये 12 है और ये 96 है, तो 12 और 96 लिए है, दो ऐसी संख्या लिए है भाई मेरे, ये है और ये बी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों का जब आप क्या निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों से 12 ही कॉमन आ जाएगा। 12 कम 12, 12 8 96। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलेगा, तो क्या आ जाएगा, किसका किसका, 12 का और 96 का। तो 12 और 96 से सबसे बड़ा संख्या कॉमन क्या आएगा, तो 12 ही आएगा। 12 कम 12, 12 8 96। तो आपने क्या देखा कि 12 आ गया, मतलब कौन आ गया, ए आ गया। तो वही कह रहा है कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ पहला के बराबर हो जाए, यानी छोटा थे को बराबर हो जाए, तो अब देखिए ये जो 12 आया, ये आया, वो हमेशा 96 से छोटा ही ना होगा। अब कब सोच करके देखिए कि दो संख्या, को छोटका है को बड़का है, तो बड़का वाला तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़का वाला 96 ले लेंगे तो 96 से कटेगा, 12 नहीं कटेगा, हमेशा छोटा वाला ही आएगा। इसीलिए कह रहा है यहाँ पर कि दो संख्या ए और बी है, उसमें से बी है और यहाँ कह रहा है ए और बी का एचसीएफ ये है ना बंधु। तो क्या है, ये है, मतलब छोटा वाला ही एचसीएफ हो जाता है। तो वैसी स्थिति में ये हमेशा छोटा होगा किससे, बी से। तो ये हमेशा छोटा होगा किससे, बी से। यहाँ तक आप लोग समझ गए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट था छोटा छोटा, हम लोग जान गए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला आप देख रहे हैं लिखा हुआ क्या चीज, अंतिम पॉइंट और छठा पॉइंट। अंतिम पॉइंट कह रहा है क्या चीज, यदि एचसीएफ किसका, ए और बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी, तब आपका ए और बी दोनों बराबर हो जाएगा। कह रहा एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर है। वैसी स्थिति में कह रहा दो संख्या है ए और बी, उसके एचसीएफ जो है वही एलसीएम है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा घटना घटेगा, जरा सा देखेंगे।
तो वैसी स्थिति में कह रहा है ये और बी दोनों बराबर होगा। कोई भी दो संख्या बराबर ले लीजिए, इधर से बोला ना आप लोग, उधर से निकल के देखिए बराबर होता है कि नहीं होता। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, ये बराबर मान लेते हैं, ले लिए कितना, कुछ भी ले लीजिए, 8 ले लेंगे, और बी बराबर भी हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया, क्योंकि दोनों संख्या बराबर है। यदि दो संख्या बराबर हो तो वैसी स्थिति में उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या आएगा, समान आएगा। क्या आएगा, समान। तो देखते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे इसका जब एलसीएम, इसमें और एक बात छोड़ दीजिएगा आप लोग, तो ऐसी स्थिति में एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, ए, और वही हो जाएगा क्या चीज, बी। जो एलसीएम एचसीएफ जो आएगा वो ए बराबर बी, सब कुछ सेम आएगा। तो देखेंगे जल्दी से इसको इस तरह से लिख करके रखिए कि दो संख्या एचसीएफ और एलसीएम बराबर है तो संख्या भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो देखिए जरा सा, इसका जब अब एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ किसका, 8 और 8 का, बोले तो ये और बी का, तो सबसे बड़ा संख्या कॉमन क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ से भी 8 कॉमन आ रहा है, ये भी 8 कॉमन आ रहा है, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8। या फिर जो इससे पहले वीडियो मैंने सिखाया था अपच गुणनखंड विधि से, तो आराम से उसको देख करके आप लोग सीख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं फिर एलसीएम किसका किसका, 8 का और 8 का। एलसीएम का कांसेप्ट क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे वो छोटा से छोटा संख्या खोजिए जो 8 से और 8 से कट जाए। तो 8 ही वो सबसे छोटा संख्या है जो कि 8 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, मतलब ए से कट जाएगा और बी से कट जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये 8 क्या है, ये है, ये 8 क्या है, बी है। ये देख लीजिए, ये बोलिए बी बोलिए एक ही चीज है, इसलिए एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर ए बराबर बी, किसके एचसीएफ पर किसके एलसीएम, ये और बी का। तो दोस्तों आपको मैं यही कहूँगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। इसके जस्ट बाद मैं आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके बाद फिर आ जाएगा क्या चीज़, परिमेय संख्या सिद्ध करे, और परिमेय सिद्ध करे और परिमेय संख्या है, उसके बाद फिर आपको कहेगा कि बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।